माफ़ करना मैं नहीं बोला, माफ़ करना मैं नहीं बोला, माफ़ करना मैं नहीं बोला उसे अरबी में मालिश अना माफ़ी कलाम बोलते हैं। मालिश अना माफ़ी कलाम यानी माफ़ करना मैं नहीं बोला। मालिश मालिश का मतलब होता है माफ़ करना, अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कलाम का मतलब होता है बोला। माफ़ करना मैं नहीं बोला उसे अरबी में मालिश अना माफ़ी कलाम बोलते हैं। मालिश अना माफ़ी कलाम यानी माफ़ करना मैं नहीं बोला। माफ़ करना मैं नहीं देखा, माफ़ करना मैं नहीं देखा उसे अरबी में बोलते हैं मालिश अना माफ़ी सुफ़। मालिश अना माफ़ी सुफ़, मालिश अना माफ़ी सुफ़ यानी माफ़ करना मैंने नहीं देखा। मालिश का मतलब होता है माफ़ करना, अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं और सुफ़ का मतलब होता है देखा। तो माफ़ करना मैं नहीं देखा उसे अरबी में मालिश अना माफ़ी सुफ़ बोलते हैं। मालिश अना माफ़ी सुफ़ यानी माफ़ करना मैं नहीं देखा। माफ़ करना मैं जल्दी में था, माफ़ करना मैं जल्दी में था उसे अरबी में बोलते हैं मालिश अना मुस्तजल। मालिश अना मुस्तजल, मालिश अना मुस्तजल यानी माफ़ करना मैं जल्दी में था। मालिश का मतलब होता है माफ़ करना, अना का मतलब होता है मैं और मुस्तजल का मतलब होता है जल्दी में था। माफ़ करना मैं जल्दी में था उसे अरबी में मालिश अना मुस्तजल बोलते हैं। मालिश अना मुस्तजल यानी माफ़ करना मैं जल्दी में था। माफ़ करना मैं चला गया, माफ़ करना मैं चला गया उसे अरबी में बोलते हैं मालिश अना यतला। मालिश अना यतला, मालिश अना यतला यानी माफ़ करना मैं चला गया। माफ़ करना मैं चला गया उसे अरबी में मालिश अना यतला बोलते हैं। मालिश अना यतला यानी माफ़ करना मैं चला गया। मालिश का मतलब होता है माफ़ करना, अना का मतलब होता है मैं और यतला का मतलब होता है चला गया। तो माफ़ करना मैं चला गया उसे अरबी में मालिश अना यतला बोलते हैं। माफ़ करना मेरी गलती है, माफ़ करना मेरी गलती है उसे अरबी में बोलते हैं मालिश अना गलतान। मालिश अना गलतान, मालिश अना गलतान यानी माफ़ करना मेरी गलती है। मालिश का मतलब होता है माफ़ करना, अना का मतलब होता है मेरी और गलतान का मतलब होता है गलती है। तो माफ़ करना मेरी गलती है उसे अरबी में मालिश अना गलतान बोलते हैं। मालिश अना गलतान यानी माफ़ करना मेरी गलती है। तुम हमेशा बात करते हो, तुम हमेशा बात करते हो उसे अरबी में बोलते हैं अंत दाएम कल्लम। अंत दाएम कल्लम यानी तुम हमेशा बात करते हो। अंत का मतलब होता है तुम, दाएम का मतलब होता है हमेशा, कल्लम का मतलब होता है बात करते हो। तुम हमेशा बात करते हो उसे अरबी में अंत दाएम कल्लम बोलते हैं। अंत दाएम कल्लम यानी तुम हमेशा बात करते हो। तुम हमेशा बीमार रहते हो, तुम हमेशा बीमार रहते हो उसे अरबी में बोलते हैं अंत दाएम ताबान। अंत दाएम ताबान, अंत दाएम ताबान। अंत का मतलब होता है तुम, दाएम का मतलब होता है हमेशा, ताबान का मतलब होता है बीमार रहते हो। तुम हमेशा बीमार रहते हो उसे अरबी में अंत दाएम ताबान बोलते हैं। अंत दाएम ताबान बोलते हैं। तुम हमेशा बीमार रहते हो उसे अरबी में अंत दाएम ताबान बोलते हैं। तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तुम हमेशा झूठ बोलते हो उसे अरबी में अंत दाएम कलाम कज़ाब बोलते हैं। अंत दाएम कलाम कज़ाब बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुम, दाएम का मतलब होता है हमेशा, कलाम का मतलब होता है बोलते हो, कज़ाब का मतलब होता है झूठ। तुम हमेशा झूठ बोलते हो उसे अरबी में अंत दाएम कलाम कज़ाब। अंत दाएम कलाम कज़ाब बोलते हैं। तुम हमेशा झूठ बोलते हो उसे अरबी में अंत दाएम कलाम कज़ाब बोलते हैं। तुम हमेशा भूल जाते हो, तुम हमेशा भूल जाते हो उसे अरबी में बोलते हैं अंत दाएम नसीत। अंत दाएम नसीत, अंत दाएम नसीत यानी तुम हमेशा भूल जाते हो। अंत का मतलब होता है तुम, दाएम का मतलब होता है हमेशा, नसीत का मतलब होता है भूल जाते हो। तुम हमेशा भूल जाते हो उसे अरबी में अंत दाएम नसीत बोलते हैं। अंत दाएम नसीत यानी तुम हमेशा भूल जाते हो। तो सो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो लाया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।